राजा हर हफ्ते 100 नाइयों को मार डालता था क्योंकि उसके सिर पर गैंडे का सींग था ताकि वह अपना छोटा सा रहस्य छिपा सके। हर बार बाल कटवाने के बाद राजा नाई को पैसे लाने के लिए बक्से में जाने के लिए मनाता था और फिर जब वह नहीं देख रहा होता था तो वह उसे मार देता था। लेकिन क्योंकि राजा के बाल बहुत तेजी से बढ़ते थे इसीलिए वह हर दिन नाई को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेजता था। लेकिन आज सैनिकों ने राज्य के आखिरी नाई को पकड़ लिया। महिला चिंतित थी क्योंकि उसका बेटा भी एक प्रशिक्षु था, लेकिन युवक अभी भी अपने भाग्य से सुरक्षित नहीं था। राजा ने फिर से नाई को बुलाया। घर के अंदर माँ अपने बेटे के लिए बिस्कुट तैयार कर रही थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा घर से बाहर जाए। अचानक सैनिक अंदर आ गए। वे लड़के को राजा के बाल काटने के लिए ले जाना चाहते थे। इससे माँ बहुत दुखी हो गई। उसके पास अपने बेटे को स्कोन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने उसके बैग में उसका पसंदीदा ओबो भी रख दिया। वह जानती थी कि उसका बेटा कभी वापस नहीं आएगा और इसलिए लड़के को महल में ले जाया गया। जल्द ही उसे राजा के सामने लाया गया। राजा अपने सिंहासन से नीचे उतरा और अपनी तलवार निकाली। लड़का डर गया। राजा ने लड़के को अपनी तलवार दी और उससे अपना सिर मुंडवाने को कहा। फिर राजा बेंच पर गया और अपनी टोपी उतारी, लेकिन लड़का जो कुछ भी देख रहा था उसे हैरान रह गया। राजा के सिर पर गैंडे का सींग था। लड़का डरा हुआ था, लेकिन उसने आगे बढ़ने की हिम्मत की। सबसे पहले उसने साबुन बनाया और उसे राजा के सिर पर रगड़ा। फिर उसने अपनी तलवार को